वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम, और फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटीजर्स, फिर वहाँ जंप करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 या फिर एक्सरसाइज 4 पर। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखिएगा। एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट चल रहा है और एक्सरसाइज का पहला वाला पार्ट, मतलब इसे क्या, तो उसका पहला वाला पार्ट जो है आपको इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वो देख लेना अगर नहीं अभी तक देखा है तो। सर अभी आप समझा रहे हो या फिर से करवा रहे हो 13 वाला? करवा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है पहले वो समझ लो, पहले ये चेक कर लो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और फिर वहां से निकालना क्या है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों के लिए दिया गया है, इन अ टेंपल 100 ग्राम ऑफ भाजी इज गिवन टू एवरी विजिटर एंड एवरी विजिटर हैज टू कीप 1/4 ऑफ इट फॉर द स्ट्रे एनिमल्स। ठीक है, मान लो कि आप ही विजिटर बन के टेंपल में गए। ठीक है, तो हर विजिटर को क्या है, कोई भी विजिटर आता है वहां पे, उसे टेंपल की तरफ से क्या मिलता है, 100 ग्राम भाजी मिलती है। ठीक है, लेकिन वो विजिटर क्या करता है, विजिटर फाइनली उस 100 ग्राम का 1/4, यही मेंशन है क्वेश्चन में एक्चुअली, ये हो चुका है लेकिन वापस रिपीट हो रहा है। तो वो क्या करता है, विजिटर 100 ग्राम का जो 1/4 पार्ट है वो बचा लेता है फॉर स्ट्रे एनिमल। अब एनिमल कोई भी हो सकता है, डॉग कैट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रे एनिमल के लिए वो रिजर्व कर लेता है। कहानी समझ आई? ये एक विजिटर की कहानी है। टेंपल में कोई विजिटर आया, विजिटर टेंपल में आया तो उसने टेंपल ने रिटर्न में क्या दिया, उसे 100 ग्राम भाजी दी। और उसने क्या किया, उस 100 ग्राम का जो 1/4 हिस्सा है, 1/4 ऑफ 100 ग्राम पार्ट, he or she saves for stray animal। ये कहानी समझ में आ गई सभी को? सर तो आप तो कल करवाया था, काट के फिर से करे? नहीं, मत करो, तुम्हारी इच्छा 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। काम की बात पे फोकस करो, या लिखना तुम्हारे अकॉर्डिंग कर लो, तुम जैसे भी तुम फेयर करना चाहो। लिख लिया है तो मत लिखो उसे, और वापस लिखना है तो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझने में फोकस करो अभी। तो ये जो पार्ट है वो स्ट्रे एनिमल के लिए बचा लिया उसने, लेकिन वो बोलता है कि ऐसे सच 150 विजिटर, ऐसे 150 विजिटर will save amount of भाजी। तो स्ट्रे एनिमल्स के लिए कितनी भाजी सेव कर सकते हैं, 150 विजिटर मिलके, सिंपल इतना निकालना है। एक विजिटर कितना सेव करता है, 1/4 इंटू 100 ग्राम, और ऐसे 150 विजिटर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो। 3750 एग्जैक्टली आंसर तो सेम आएगा। तो जो कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो पहले आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो 75/2 हो जाएगा आपका 37.5, और वो 100 से मल्टीप्लाई होकर के देगा आपको 3750 ग्राम, या इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.750 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं भी करते हो, ग्राम में रहने देते हो, तब भी आंसर गलत नहीं होगा, और डेसिमल का ध्यान रखना। इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग।
गया? Yes sir. हुआ क्या? चले आगे। Yes sir. Yes sir. 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है इन अ पोल्ट्री फार्म अ hen lays 5 eggs per week। एक हफ्ते में एक hen या मुर्गी क्या है 5 अंडे देती है। 1 egg is sold for ₹3। एक अंडा 3 रुपए का बिकता है, ठीक है। And there are 1200 hens in the farm. How much money will be collected in a month by selling the eggs? तो इस तरह क्वेश्चन एक तरीके ऐसे क्या करोगे जैसे मान लो कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो, ऑल्दो यू आर इन 6th क्लास, लेकिन थोड़ा बहुत हमें आइडिया रहता है कि मार्केट में जाते हैं, आप लोग कुछ परचेज करने जाते हो, तो वहाँ पे कैसे डील करते हो आप लोग। तो जिस तरीके से आप लोग मान लो ग्रोसरी शॉप पे जाकर के कुछ आइटम आपने परचेज किया, डेयरी पर जाकर के आपने कुछ परचेज किया, राइट, तो वहाँ पे भी तो आप लोग कैलकुलेशंस वगैरह करते ही हैं हर चीज़ की। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है कि ऐसा करो कि मतलब डेली लाइफ प्रॉब्लम्स दे रखी है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपको डेली लाइफ मिलेगी, इमेजिनरी बहुत कम प्रॉब्लम्स है इसमें। अब बोलो क्या बोल रहे हो। अब कुछ Sir, your voice is not clear. वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस कॉल करते हैं कुछ। Sir, clear है। ठीक है तुम्हें होगी, लेकिन जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है उसने उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। अब सही है आवाज? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो क्वेश्चन चलेंगे आगे। अब नहीं लिखा तो वीडियो में रिवाइंड करना। 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल हमें क्या निकालना है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन अ मंथ बाय सेलिंग द एग्स। टोटल मनी कलेक्टेड विल बी तो एक मुर्गी एक हफ्ते में, एक मिनट रुको, बाईस इन अ मंथ, अच्छा पर वीक। काम की बात देखो, पहले एक हैन का निकाल लेते हैं, फिर 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी 1200 मुर्गियां हमारे पास में हैं, हम पहले एक हैन का हिसाब देखते हैं कि एक मुर्गी से हमें कितना फायदा हो रहा है। तो एक मुर्गी एक हफ्ते में 5 अंडे देती है, और एक अंडे की कॉस्ट है ₹3। उसने बोला पूरे महीने का निकालना है हमें, पूरे महीने का गुड मॉर्निंग, पूरे महीने का निकालना है हमें। इसका मतलब वो एक 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये फॉर 1 वीक है, ये 1 वीक का प्रॉफिट हो रखा है, और ये पूरा जो है फॉर 1 मंथ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 जनरली मानते हैं हम, ठीक है। 28, हाँ जो भी 27 into 4 28, 30 वाला कैलकुलेशन लेके नहीं चल रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है 1 वीक का कैलकुलेशन है, 5 रुपीज इंटू 5 इंटू ₹3, ठीक है। और ये जो पूरा हफ्ता हो गया 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, ये जो पूरी कैलकुलेशन होगी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, ये पूरे महीने की हो जाएगी, ठीक है। ये लेकिन एक 1 वीक और ये 1 मंथ वाला जो लिखा हुआ है ये एक हैन के लिए है, एक मुर्गी के लिए है, ठीक है। ऐसी कितनी मुर्गी हमारे पास है हैन? सर स्क्रीन बहुत अच्छा के नहीं है। रीजॉइन कर लो आप, ठीक है। समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। नो सर। कौन है नो सर? कौन सा वाला समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आया 5 इंटू ₹3? 1 वीक वाला 1 वीक वाला 1 वीक वाला 1 वीक वाला, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है, पहली लाइन में यही तो दिया हुआ है आप लोगों के लिए कि एक मुर्गी 5 अंडे देती है एक हफ्ते में। तो ये एक हफ्ते में कितने अंडे दिए एक मुर्गी ने? 5, ठीक है। एक काम करो, ये वाला तो लिख लो, और करके इसका दूसरा सॉल्यूशन, मतलब दूसरा मेथड भी लिख लेना। पहले इसको मल्टीप्लाई करो एक सॉरी पर, तो 5 ये हो जाएगा 15 इंटू 4 हो जाएगा 60, कितना आता है? एक बार ये तो लिख लो, फिर इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं एक बार। सर हो गया। ये शायद शॉर्ट तरीका से लोगों को समझ में नहीं आया। डन सर।
सर आपने रुपीज 1200 के ऊपर क्यों लगाया है? अरे भैया फाइनली तो रुपीज मतलब ये रुपीज एक तो यूनिट लगी हुई पूरे में, तो वो बाहर जाएगा ही ना। ये तो हद हो गई। तो मान लो 5 डेयरी मिल्क खरीदने गए डेयरी पे, तो वो क्या, मान लो तुम 5 डेयरी मिल्क खरीदने गए डेयरी पे, एक डेयरी मिल्क मान लो 20 रुपए की है इंटू 5, तो टोटल अमाउंट कितना दोगे उसको? रुपीज 100 ही तो दोगे। फिर तुम बोलोगे क्या 100 रुपीज क्यों लगा दिया? ठीक है, सारी क्वेश्चन समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, ये वाला आपने कॉपी कर लिया होगा। इसका दूसरा मेथड देखना। आपने बोला भी था कि सर ये भी लिखना है क्या? हाँ ये भी लिखना है। स्टेटमेंट वाइज भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखें, तो चलो उस वाले तरीके से देखो एक बार। Money comes from one hand in 1 week. तो कितना है? एक मुर्गी देती है 5 अंडे और एक अंडा बिकता है 3 रुपए का। तो एक हफ्ते में ₹15 विल कम फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। तो एक मुर्गी एक हफ्ते में 15 रुपए का फायदा करा रही है, ठीक है? सो रहे हो क्या? ठीक है, अब वापस सेम लिखो। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, मनी कम्स फ्रॉम वन हैंड ओनली इन 1 मंथ। एक महीने में कितना प्रॉफिट देगी अब वो? अगर एक हफ्ते में इतना हो रहा है तो एक महीने में कितना होगा? हमें बताया कि एक महीने में कितने वीक होते हैं? तो ये जो एक हफ्ते का प्रॉफिट है इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर देगा ₹60। तो ये एक मुर्गी की वजह से 60 रुपए का फायदा हो रहा है पूरे महीने में। तो टोटल मनी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम 1200 हैंड्स। मनी कम्स 1200 hands, 12 hands in 1 month is equal to ₹60 into 1200। 1200 हैंड का काउंट है, तो ये आपके लिए हो गया ₹72,000। बोलो आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया? ये एक मुर्गी का कैलकुलेशन है, एक हैन का कैलकुलेशन है। एक हैन की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी कैलकुलेशन है एक हफ्ते के लिए। ये एक महीने के लिए कैलकुलेशन है एक ही हैन का, और ये 1200 हैंड्स का है तो 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉपी कर लीजिए। हो गया क्या? यस सर। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो फिर कॉपी किया करो। डन सर। ठीक है, बाद में करना। साहिल है 60 यूनिट ब्लॉक्स। अब यूनिट ब्लॉक का मतलब क्या हो गया? यूनिट ब्लॉक है वो, तो यूनिट ब्लॉक दे रखा है तो वो क्यूबॉइड मान सकते हैं। क्यूबॉइड नहीं, क्यूब 1 उसकी डायमेंशन है। ये यूनिट ब्लॉक है, ठीक है सर ये ब्लॉक बनाना है। हाँ, ये यूनिट ब्लॉक है। और ऐसे कितने ब्लॉक्स है? टोटल यूनिट ब्लॉक्स 60 हैं।
वो क्या करता है, साहिल क्या करता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे 60 जो यूनिट ब्लॉक्स है हमारे पास, उसे लेकर के वो जमाता है। मतलब कि मान लो कि एक ये यूनिट है, इसके ऊपर उसने एक और यूनिट रख दिया, फिर एक और यूनिट रख दिया, फिर एक और यूनिट रख दिया, और ऐसे यहाँ भी रखेगा वो, और फिर पीछे की तरफ भी रखेगा। मतलब कि वो एक क्यूबॉइड बना रहा है। साहिल क्या कर रहा है, क्यूबॉइड बना रहा है। रुको ये मत बनाना, बस यहाँ तक लिख लो, ये 2 लाइन लिख लो, अभी पहले समझ लो। तो वो क्या करता है, उसने क्यूबॉइड बनाया। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, क्यूब में तो तीनों सेम होती है। ठीक है सर ठीक है, साइड क्या, सर दिख नहीं रहा। देख लो आराम से। ठीक है, अब वो क्यूबॉइड बना रहा है। ये जो क्यूबॉइड और ये छोटे छोटे स्पाइरल बनाने हैं क्या? नहीं तो सुन नहीं रहे हो क्या, ये तो बोल रहा हूँ कि ऊपर की 2 लाइन लिख कर पॉज हो जाओ। अब सुन लो पहले, इंटरप्ट मत करना। 3 जो इसकी डायमेंशन है, उसकी साइड उसने दे रखी है, ब्रेथ जो है वो, उसकी ब्रेथ जो है वो 3 यूनिट है। मान लो कि लेंथ पीछे होती है तो ये 3 यूनिट है, ठीक है। और ये लेंथ जो है पीछे वो 5 यूनिट्स है। तो पूछ रहा है कि हाइट निकालनी है हमें, ये पूछा है। अब ध्यान से देखो, कितने बच्चों को पता है कि वॉल्यूम वॉल्यूम पढ़ा है आप लोगों ने कभी, क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ लिया आप लोगों ने? 6th क्लास में तो नहीं है, अभी तक तो आया नहीं है, 5th में तो डेफिनेटली नहीं आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग एक क्यूबॉइड बना लो। आप लोग जब रिवीजन कर रहे होगे तो इस तरीके से बनाओ, करो क्वेश्चन को कि आप लोग वहाँ पे समझ जाओ। आप लोग क्यूबॉइड बना लो एक, ठीक है, क्यूबॉइड। ठीक है, लेंथ जो दे रखी है उसने 5 यूनिट्स ले रखी है, ब्रेथ दे रखी है उसने 3 यूनिट। अब ये क्यूबॉइड में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है हर फेस पे, तो ये 3 यूनिट है तो ये वाली साइड भी। यूनिट के टोटल यूनिट के क्लास 1 में क्या है? ये यस सर। यूनिट यूनिट है, ये 3 यूनिट है तो ये भी 5, सॉरी ये 3 तो ये 3 और ये 5 यूनिट्स हो जाएगा। बोल रहा हूँ मैं, पहले सुन लो। ये 5 यूनिट्स है तो इसका अपोजिट भी 5 यूनिट्स हो जाएगा। हाइट हमें निकालनी है, ये h है तो ये भी h हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 है तो ऊपर वाला भी 3। तुम लोगों को क्यूबॉइड पता नहीं है क्या, क्यूबॉइड क्या होता है? सर क्यूब तो टाइल्स हो जाएगी, क्यूबॉइड भी टाइल्स का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, ये तो सारे जितने भी 60 जो यूनिट ब्लॉक्स थे हमारे पास में, हमने वो यूज किए हैं ये क्यूबॉइड बनाने में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इन सब डायमेंशन को अगर ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 60 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले फेस से कवर कर लो, 5 + 3 + 5 + 3, तो ये लिखा हुआ पहले वाले फेस का, या फिर ये काउंट ही कर लो कि 1 2 3 4 4 बार लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है। ये तो ये हो गया। और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 बार आ रहा है, ठीक है। हाँ या ना? कुछ गड़बड़ है? नहीं है, सही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। और h कितनी बार आ रहा है, वो भी 4 बार आ रहा है, बस। तो ये लिखा हुआ है आपका 4 × 5 + 3 × 4 × 3, 4 बार 3 है ना, और प्लस 4 × h = 60, ठीक है। 4 आप अगर कॉमन ले लोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ये 5 + 3 + h देगा = 60। ये कॉपी कर लो, मुझे ऊपर का इरेज करना पड़ेगा। ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये वाला डायग्राम बनाए थे बोला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद में ऊपर जा रहे हैं। तो 4 जो है नीचे चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये देगा आपको 5 + 3, सॉरी डिवीजन में, = 60/4, ये हो जाएगा 15, ठीक है। 5 + 3 हो जाएगा 8 + h = 15,
तो h की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8 दैट इज 7। कुछ गड़बड़ है? सही है। रुको कुछ सर गलत। प्लीज वेट। ओ एक मिनट या सही है। है सर। ठीक है सही है। सर लास्ट के सेकंड क्लास में 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई फिर वो क्या लिखा हुआ है? h हाइट। h इज हाइट। हाइट पूछी थी उसने, ये आंसर आ गया हमारे लिए। ठीक है। सर ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। एक बार नंबर लाइन का देख लेते हैं, और उसमें से भी नंबर लाइन तो इजी टॉपिक है, उसमें से नंबर्स रिप्रेजेंट करने होल नंबर्स, इनफैक्ट नेगेटिव नंबर्स भी नहीं, सिर्फ होल नंबर्स। तो 13 14 15 हमने कर लिया है। वर्कशीट आप लोग अगर वैसे में दे चुका तो होमवर्क में, नहीं किए तो फिर आज करना। कल वाला टॉपिक ही, होल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है। करें रिज्यूम। हमने एडिशन, देखो ध्यान से बात करते हैं, एडिशन की बात हम कल कर चुके थे, किसे समझ में नहीं आया था? चलो डिवीजन की तो यहाँ बात करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पे एडिशन देख लिया था, पिछली वीडियो में है वो, समझ में आया था क्या? लेकिन आप लोगों को समझ में आया था? एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, ध्यान से देखो। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 2 + 4, आपको दोनों होल नंबर मिलेंगे, यहाँ पे दोनों होल नंबर मिलेंगे, आपको करना है 2 + 4। तो हम क्या करेंगे एडिशन के केस में, ये एडिशन का केस चल रहा है। पहला वाला जो नंबर है उतने जंप करो, 0 से स्टार्ट करना, 0 से शुरू करना। हाँ लिखना है, ठीक है। पहले नंबर को पकड़ोगे, 0 से शुरू करोगे, उतनी बार जंप ले लेना। 2 लिखा हुआ है तो 2 बार जंप ले लिया, 2 पे पहुंच गए, ठीक है। अगला जंप आप लोगे 4 के लिए, ये हो गया। अब 4 के लिए जंप लोगे आप, तो 2 से शुरू करोगे, 1 2 3 और 4, आंसर ये हो गया, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, 2 + 4 यहाँ मिलेगा। आया समझ में? अब देखो सब्ट्रैक्शन के लिए, ये तो हो गया आपका एडिशन का एग्जांपल। अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल। अगर नंबर पॉजिटिव होता है, जैसे यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, यहाँ +4 लिखा हुआ है, प्लस है तो हम राइट की तरफ कूदेंगे, और अगर माइनस है तो लेफ्ट में कूदेंगे। इतना ही काउंट, इतना ही याद रखना है बस। ठीक है। अगर एग्जाम क्वेश्चन में आपको दूं 4 - 2, तो पहले 4 है लेकिन 4 प्लस का है, +4 - 2 है, तो पहले 4 बार तो कूद जाओगे 0 से, ये आ गया 4। अगर माइनस है तो मैंने आपको बोला कि पीछे की तरफ कूदो, तो लो कूद दो पीछे की तरफ, 2 बार कूदोगे कि 2 बार दे रखा है। ये आंसर क्या देगा आपको, 4 - 2 ये लिखा हुआ है। 4 - 2 की वैल्यू 2 ही तो होती है, सही लिखा है ये। मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन में क्या याद रखना है आपको, कूदने का तरीका वही है, इधर उधर कूदोगे, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट नेगेटिव नंबर के लिए, राइट पॉजिटिव
होल नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए। तो मैंने आपको दिया है मान लो +3 इंटू +4, ठीक है। वैसे भी अगर नेगेटिव लोगे तो वो तो इंटीजर हो जाएगा, लेकिन हम होल नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे +3 इंटू +4 है। हम क्या करेंगे, हर बार जो हम कूदेंगे उसका गैप जो होगा ना वो पहला नंबर गैप होगा। मतलब कि हम 3 के ग्रुप में कूदेंगे इस बार। और किस तरफ कूदेंगे, जो यहाँ पे साइन दे रखा है, तो +3 दे रखा है तो हम उस तरफ कूदेंगे 3 का गैप लेते हुए। और कितनी बार कूदेंगे, 4 बार। तो ठीक है, कूदो फिर। 3 का गैप लोगे तो पहला 0 से 3 का गैप याद रखना। पहली बार कूदोगे 0 पे 3 पे जा गिरोगे, अगली बार कूदोगे तो 6 पे गिरोगे, फिर 9 पे, 1 2 3 हो गया, लेकिन 4 बार दे रखा है। चौथी बार कूदोगे तो 12 पे जा गिरोगे। और 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। बोलो, कुछ भी समझ नहीं आया? नहीं आया। मल्टीप्लिकेशन सर समझ में आ गया, सर आ गया। अरे तुम्हें तो बहुत जोर से समझ में आ गया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आया होगा, रुको 1 मिनट। मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया होगा, एक बार देख लो ध्यान से। जो पहला वाला जो नंबर होता है ना, उतने का गैप लेकर के कूदते हैं बार बार, ठीक है। पहला नंबर क्या बताएगा आप लोगों को कि जो नंबर है कितना कितने यूनिट का गैप लेकर के कूदोगे बार बार। तो ये 3 है, इसलिए 3 का गैप लेकर के कूद रहे हैं। और कितनी बार कूदोगे, जो दूसरा वाला नंबर है मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर आगे होता तो 2 का देगा गैप। वापस बोलो। अगर आपने अभी +3 लिखवाया तो अगर हम लिखते +2 तो हम 2 का गैप देते। 2 को 2 से करें ये क्वेश्चन, ये सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पे, मैंने बोला था कि पहला वाला नंबर क्या बताएगा, कितने का गैप लोगे, तो वो 2 का गैप लोगे। और कितनी बार लोगे, 2 बार ही लोगे। तो पहली बार कूदे आप 2 का गैप लेकर के, तो यहाँ पे गिरे। एक बार और कूदना है, 0 से 4 पे कूदे। और 2 इंटू 2 4 ही होता है। एक और एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के लिए, मान लो कि एग्जांपल है आप लोगों के लिए 3 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 2 है आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे इसे, इस बार 3 का गैप लोगे, लेकिन 2 बार लोगे। तीन का गैप लोगे, लेकिन 2 बार लोगे। तो पहला 3 का गैप ले लो, दूसरी बार और ले लो। 3 इंटू 2 कितना होता है, अब ठीक है। 6 चलिए ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहने वाला है। अगर आप लोग कर चुके हैं तो ठीक है, फ्री हैं आज, रिवाइज कर लेना आज की क्लास। और वर्कशीट चैप्टर 4 की जो वर्कशीट है वो होमवर्क में है आज। सर वर्कशीट में मेरे को 8 और 9 का 10 का आया, सारे बच्चे नहीं आया तो छोड़ो, बस 8 9 10 लोग था। ठीक है। पेज नंबर 38 और 39, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, सारे होमवर्क में है। कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आज कर लेना, और कल हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, फ्री आज के लिए। थैंक यू सो मच। सर बाय। बाय सर।